नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी इन दीप से एम्पायर में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां। और पिछली वीडियो में हमने देखा था उपनाम कथन, यानी किसका क्या उपनाम था, किस महापुरुष को किसके द्वारा कौन सा उपनाम कब दिया गया, ये सब चीज़ें हमने जानी थी पिछली वीडियो में। और आज की वीडियो में जानेंगे क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, अंग्रेजी द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा तो पहले तो बहुतों को दी गई थी, लेकिन यहाँ पे इसने एक स्पेसिफिक पूछ रखा है कि किस क्रांतिकारी को। तो वो थे हमारे राजगुरु। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। जतिन दास, यानी यहाँ पे जो आपको चूज करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना था, यहाँ पे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वैसे तो उन्होंने कितनों को पता नहीं, हजारों करोड़ों लोगों को दे रखी है सज़ा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हमको बताना था कि उन्होंने किसको दी है सज़ा। ठीक है, तो जो हमारे थे जतिन दास, तो जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, लेकिन इनको क्या क्या कहते हैं, फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। लेकिन जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे और कल्पना दत्त, ये दोनों जो थे अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं ही गोली से मर गए थे। मतलब कि स्वयं की गोली से ये मर गए थे, यानी किसी ने खुद को शूट कर दिया और कोई जो रैंडम फायर होती है, यानी एनकाउंटर आप समझ सकते हो, उसमें मारा गया। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश इंडिगो, जो हमारा ब्रिटिश इंडिगो बनाम मालिकों के अत्याचार, ठीक है, इसका जो वर्णन है वो किस प्रसिद्ध नाटक में किया गया है। तो ये है हमारा नील दर्पण। नील दर्पण के थ्रू हमको बताया गया है कि इसमें क्या क्या होता था वहाँ पे उस टाइम पे, जो मालिकों और ब्रिटिश जो थे हमारे, उनके बीच जो अत्याचारों का वर्णन हुआ उसके बारे में पूरी एक नाटक सीरीज बनाई गई थी। और ये किसने लिखी है, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये है कि ये किसने लिखी है। तो ये लिखी है हमारी दीनबंधु मित्रा ने। ठीक है, और यह विद्रोह कब हुआ था, 1859-60 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो ये था आनंद मठ। आनंद मठ भारतीयों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत था। और अगर आपको याद हो तो वंदे मातरम जो हमारा एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, सॉरी, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। अगला देखो, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, आपने सुना होगा सन्यासी विद्रोह के बारे में। और तो ये उन्होंने जो ये कथानायक थे, उन्होंने 1763 से 1800 ईस्वी तक हुए जो सन्यासी विद्रोह, यानी आपको पता होगा जो सन्यासी विद्रोह है वो कितना लंबा चला था, लगभग 37 साल तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, तो इसी पर ये आधारित उन्होंने गीत बनाया था। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम है, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व जो पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो ये था हमारा तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, अगला देखो, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया। तो अरविंदो जो घोष थे उनको किस मामले में किया गया था। तो अलीपुर में बम मामला, यानी अलीपुर में जो बम का मामला आया था, वहाँ पे जो बम विस्फोट किया गया था विद्रोहियों द्वारा, तो उसके चक्कर में अरविंद घोष को क्या किया गया था, 1900, ठीक है, कब, 1908, कितनी बार यही पूछा था कि कब, तो 1908 में वहाँ पे उनको क्या किया था, गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये थे हमारे डिजरौली। ठीक है, कौन थे, डिजरौली थे। और 1857 की यहाँ पे बात हुई है, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जो आपको इस वाले टॉपिक के बाद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने वाले जो बंगाल गंगाधर, यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको कहाँ भेजा था। तो इनको भेजा था मंडाले। कहाँ भेजा था, मांडले में। ठीक है, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है तो वहाँ पे उनको भेजा गया। और केसरी में प्रकाशित लेख, यानी केसरी क्या था, इनका एक न्यूज़पेपर था, उसमें इन्होंने क्या किया था, सरकार के विरोध में बहुत ज़्यादा लिख दिया था, तो उसके चक्कर में ही इनको गिरफ्तार किया गया। लाहौर षड्यंत्र, जो हमारा लाहौर षड्यंत्र था, इस मामला विरुद्ध किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। तो ये किया गया था भगत सिंह के विरुद्ध। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ था, उनको फांसी की सज़ा हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और
राजगुरु, ठीक है। कब? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी और 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में इन्होंने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था खुद को, ठीक है। अगला देखो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हमने देख लिया, कब हुई थी? 23 मार्च 1931, ठीक है। आपको देखो सब में 23 मार्च है, तो कब हुई थी इतना याद रखना, 1931 में। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी सरदार भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था नौजवान भारत सभा। और कब की गई थी, एक बार ये भी पूछा गया था, तो ये की गई थी 1926 में। और जो इनके सहयोगी थे वो छली दास और यशपाल इसमें शामिल थे, लेकिन वो वहाँ पे शामिल नहीं थे जब वो बम कांड हुआ था। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो ये तो आपको याद होगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। अगला देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने, ये हमने देखा। और ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्टली पूछा गया है 10+2। 10+2 मतलब जो हमारा CHSL का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे 2014 में ये पूछा गया है। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे, इनका संबंध किससे है? तो गदर पार्टी से है, ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक हरदयाल। अब देखो आप इसको कितने टाइप से इसको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 4 तो हमने एक ही इससे देख लिए, और जो गदर पार्टी का मुख्यालय भी एक बार पूछा गया था, तो ये है हमारा सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और जो ऊपर इसी को दे रखा था कि सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो किसने की थी। अगला है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिंग में स्थापना किसने की थी? तो बर्लिंग में इसकी स्थापना की थी, वो की थी चंपा करमन ने, ठीक है। चंपा करमन ने की थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसे मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश। अच्छा हाँ, तो ये यहाँ पे ये वाला बहुत बार पूछा गया है कि किसने गाड़ी में बम फेंका और क्यों फेंका, क्योंकि उसको ये लगा था कि जो गाड़ी है उसमें मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो ये हमारा फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर एक बंदी घोड़ा गाड़ी, यानी बंदी घोड़ा गाड़ी उस टाइम पे होती थी, आपको पता होगा घोड़ा खींचता था गाड़ी को, पर एक पर बम फेंक दिया, जिसमें क्या हुआ था कि बिहार के मुजफ्फरपुर, अब ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है। तो इस जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, ऐसा उनको लगा, ठीक है। किंग्सफोर्ड बच गए, लेकिन क्या हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से एक हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। तो यहाँ पे ऐसा वहाँ पे क्या हो गया, कांड हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से जो जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है, तो ये है हमारा ओरवा, ठीक है। कौन है? ओराव। अब देखते हैं हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा था काकोरी, और ये कुछ फैक्ट भी हैं इसमें शामिल, तो ठीक है। तो नील खेती करने वाले के विरुद्ध जो प्रदर्शन करने वाले नाटक को हमने क्या बोला था? नील दर्पण। नील दर्पण हमने देखा, और इसको किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। वर्ष 1930 में बटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? सूरी सेन ने किया था। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में स्थित है। वर्ष 1928 में लाहौर में हत्याकांड हुआ था, ठीक है, भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु द्वारा किया गया था, और इसके कारण क्या हुआ था? 23 मार्च को उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 1931 में, ठीक है। और इसको बोलते हैं सांडर्स। गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, उसके जो संस्थापक थे, वो सब कौन थे? लाला हरदयाल थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। छोटा नागपुर, अब ये छोटा नागपुर प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध वीरांग मुंडा, ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने विद्रोह संचालित किया था। और इसके बाद एक और अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं जो कि यहाँ पे छूट गया था, वो ये था कि काकोरी डकैती, यानी जो काकोरी डकैती है, इस घटना के नायक कौन थे? तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल,
कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति। यहाँ से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन सब पर हम डालेंगे एक नज़र। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।